जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे जो आपका सीबीएसई का पेपर होगा उसमें एआई भी आपके यहाँ पे जो जीए वाला जो उन्होंने पोर्शन दे रखा है उसमें आपका एआई भी पूछा जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको 25 क्वेश्चन करवा देता हूँ। बाकी जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा वो यहाँ पे आपकी 50 क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, जो क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा वो आपको 50 क्वेश्चंस की मिल जाएगी, उसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी होगा और बिल्कुल सही तरीके से वो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक उसका नीचे। ठीक है, और कोर्स में तो मैं 200 क्वेश्चन समथिंग मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो 25 क्वेश्चंस है प्लस 25 क्वेश्चंस, इन दोनों को आप मॉक टेस्ट के तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका लिंक भी नीचे है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है। व्हाट डज एआई बायस? बायस का मतलब क्या होता है? आप पूर्वाग्रह, किसी को आप पहले ही कुछ मान लेते हो। ठीक है, मीन व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या मतलब है एआई बायस का जब हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि पक्षपात करना, द अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन इन एआई सिस्टम्स ड्यू टू बायस ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, जो बायस ट्रेनिंग डाटा होता है उसके हिसाब से अनइंटेंशनल, यानी कि हमने पहले से नहीं सोचा था, अनजाने में होने वाला भेदभाव को हम बोलते हैं एआई बायस। जैसे कि कई बार, जैसे आप ने देखा होगा कि आप यूज करते हो चैट जीपीटी, है ना? तो बेसिकली वो यूएस का है, तो वो ज्यादातर चीजें आपको यूएस माइंडसेट से दिखाता है, इंडियन माइंडसेट से आपको चीजें नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो वो होता है आपका एक तरीके से बायसनेस, वहां पे आप बोल सकते हो। Which AI technique is often used for clustering data into groups with similar characteristics? ठीक है, तो कौन सी एआई तकनीक का उपयोग अक्सर डेटा को समान विशेषताओं वाले समूह में क्लस्टर करने के लिए, यानी कि आप मान लीजिए डेटा है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का डेटा है, ये एजुकेशन का डेटा है, तो इन सबको क्लस्टर करना है इनको अलग अलग तरीके से, तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं एआई की लैंग्वेज। ठीक है, हम इसे बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, हम डेटा को क्या करते हैं, एक तरीके से सेग्रीगेट करते हैं समान विशेषताओं वाले डेटा को। व्हाट डज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनएन परफॉर्म इन एआई? एआई में आरएनएन क्या होता है? ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग जो होता है वो होता है टू प्रोसेस सीक्वेंसेस ऑफ डेटा विद मेमोरी। ठीक है, जो आपकी मेमोरी है उसमें यहाँ पे चेक करना कि क्या सीक्वेंस है आपके डेटा का। समझ में आ गया? ये आपका थर्ड वाले का आंसर है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन थिंक फॉर देमसेल्फ। ऐसे प्रोग्राम बनाना जो अपने आप के लिए सोच सकते हो। ठीक है, जो अपने आप के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अपने आप भी सोच सकते हो। बेसिकली आप अगर कुछ उसको कुछ कहते हो करने के लिए, आप सर्च करने के लिए कहते हो, तो वो अपने दिमाग से भी सोचकर आपको वो चीज शो करे। यानी कि सारे के सारे चीज यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो अपने आप को सोच के आपको आंसर बता सके, आपकी हर चीज में ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पे ना हो। एक तरीके से यहाँ पे ये इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डज एनएलयू मीन व्हेन रेफरिंग टू नेचुरल लैंग्वेज? ठीक है, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है एआई की, उसमें एनएलयू क्या होता है? वो होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। जो ये लैंग्वेज है एआई के लिए, ठीक है, इसको बेसिकली अगर आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप इसे बोलोगे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो एनएलयू का मतलब हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द काइंड ऑफ एआई सिस्टम? कौन सा एआई सिस्टम कंप्लीट पर्टिकुलर टास्क एट और बेटर देन ह्यूमन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी? उस एआई सिस्टम का आप नाम बताइए, यानी कि एआई का जो पार्ट है वो बताइए जो पर्टिकुलर टास्क, जो भी आपको टास्क दिया गया है वो इंसानों से अच्छा कर पाए और उसकी बेहतर तरीके से कर पाए। दक्षता को बोलते हैं प्रोफिशिएंसी, इंसानों से अच्छे तरीके से वो काम कर पाए, है ना? तो इसका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एआई। वीक होगा नहीं, नैरो होगा नहीं, जर्नल होगा नहीं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एआई। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एआई चैटबॉट? आपके पास एआई चैटबॉट है, बहुत सारे एप्लीकेशंस में होता है, बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स में होता है। एआई चैटबॉट आपको क्या देता है? बेसिकली वहां पे प्री डिफाइंड चीजें तो होंगी होंगी, तो ये ऑटोमेट करता है रूटीन कस्टमर सर्विस टास्क। यानी कि आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी की सर्विस की डेट आने वाली है, आपकी गाड़ी इतना अगर चल गई है तो आपको इतनी तारीख को यहाँ पे सर्विस करानी है।
ठीक है, आपकी गाड़ी को इतना और चलना है आगे सर्विसिंग के लिए, आपकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, आपकी डेट पास हो चुकी है, आपको जाना चाहिए, आपको कस्टमर से सपोर्ट करना चाहिए, मतलब ये आपको सारी की सारी चीजें बताएगा आपके डेटा के हिसाब से। इसके पास आपका डेटा भी होना चाहिए। Which AI application involve teaching a computer to perform a task by example rather than through explicit programming? कौन सा AI अनुप्रयुक्त कंप्यूटर को स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बजाय उदाहरण द्वारा कार्य करने के लिए सिखाता है? आप किसी काम को एग्जाम्पल के तौर पर आप उसे बोलते हो कि भाई ये रहा एग्जाम्पल, इसके हिसाब से आप मुझे काम करवा के दे दो। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी में एक क्वेश्चन डाल दूं क्वांट्स का, ठीक है, तो और मैं उसे बोलूं कि सेम मुझे ऐसे ही 10 क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने पहले उसको एग्जाम्पल दिया ना, तो हम उसे बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग, यानी कि आपने पहले उसे लर्निंग दी, उसके बाद उसने वैसा ही काम करना स्टार्ट किया जैसा कि आपने उसे एग्जाम्पल दिया था। What does IoT means in term of artificial intelligence? ये तो कंप्यूटर में भी आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपको पता ही होगा, जैसे आपके घर में सीरी होगा, है ना, अमेजन का भी होता है, कई बार एप्पल का भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। एलेक्सा है जैसे अमेजन का, एलेक्सा को बोलो प्लीज स्विच ऑन माय फैन, स्विच ऑन माय टीवी, जो भी इससे कनेक्टेड चीजें होंगी आप इससे आप बोलकर आप कर पाओगे। ठीक है, घर में जो भी चीजें इंटरनेट से चलती हैं, जिसे आप बोलकर यूज कर पाते हो, ऑन कर पाते हो, ऑफ कर पाते हो, वो सारी की सारी चीजें किस में आती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती है। Which of the following is not a common application of natural language processing? NLP का, जो NLP मैंने आपको ऊपर बताया था, जो कि AI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो NLP का यहाँ पे एक कॉमन एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप। सेंटिमेंटल एनालिसिस है, बिल्कुल है। मशीन ट्रांसलेशन है, बिल्कुल है। चैटबॉट बिल्कुल है। इमेज रिकॉग्निशन अभी इसका पार्ट नहीं है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का अभी भी ये इमेज रिकॉग्निशन नहीं करता है। ये आपने गूगल ट्रांसलेटर वाले में देखा होगा, गूगल ट्रांसलेट दे लो, है ना, गूगल लेंस देख लो, वहां पे आपको इसका एक सेपरेट एप्लीकेशन, सेपरेट वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी भी ये एआई के लिए, अभी एआई में ये फॉलोइंग, ये अभी भी क्या नहीं करता है? प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट यूज्ड इन एआई? ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग एक बहुत महान व्यक्ति था जिसने एआई से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इसका मतलब क्या है ट्यूरिंग टेस्ट का? ये मशीन की एबिलिटी को चेक करता है कि इसके अंदर कितना इंसानों की तरह, मनुष्यों की तरह क्षमता है काम करने के लिए। समझ में आगे? किसी भी मशीन की एबिलिटी को चेक करना। अब जैसे मेरे पास लैपटॉप है, ये एआई लैपटॉप नहीं है। इस एआई लैपटॉप के लिए, इसके अंदर भी कुछ एआई चीजें मैं यूज कर सकता हूं, तो जो चीजें मैं यूज कर पा रहा हूं एक पर्टिकुलर सेट के अंदर, तो वही चीज होगी उसकी एबिलिटी मशीन की। तो अगर जो आपका ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस आपके जिस भी गैजेट में, मोबाइल में, आपके लैपटॉप में जितना है, वो उतना ही कर सकता है। तो किसी भी मशीन की एबिलिटी को चेक करना है अगर, कि वो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस के तरीके से काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसे हम बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। समझ में आ गया? एलन ट्यूरिंग उस बंदे का नाम था। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डिजाइन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिंबॉलिक रीजन? सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड आपको पता ही होगा, बेसिक से आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो वो आप लोगों को चीजें याद होंगी। तो लिस्प का आप यूज करोगे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन करने के लिए, सिंबॉलिक रीजंस जब आप उसमें बना रहे हो। व्हाट डज मशीन लर्निंग एंड एआई मीन व्हेन दे रेफर टू डेटा ऑगमेंटेशन? डेटा ऑगमेंटेशन का अगर मैं रेफरेंस करूं तो मशीन लर्निंग एंड एआई का मतलब क्या है? ठीक है, डेटा ऑगमेंटेशन में ये चीज आपको सिंपली यहाँ पे ये पूछी गई है। तो उसका मतलब होता है जो ट्रेनिंग डेटा सेट है ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, उसके साइज को इंक्रीज करना। ठीक है, जो आपका डेटा, जो भी आपका डेटा सेट है, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा सेट है, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रहा है उसका साइज को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ये होता है डेटा ऑगमेंटेशन का काम। What is the name of the form of machine learning in which the algorithm learns to predict outcome using labeled data? ठीक है, लेबल्ड डेटा क्या होता है? देखो, एक होता है लेबल्ड, एक होता है अनलेबल्ड। ठीक है, अनलेबल्ड डेटा कौन सा होता है? जो अनऑर्गेनाइज होता है, बेसिकली अनऑर्गेनाइज भी कह सकते हो आप। लेबल्ड में पर्टिकुलरली हर चीज सेग्रीगेट करके आपको दी जाती है। ठीक है, तो ये किस में आएगा? सुपरवाइज लर्निंग में आएगा। मैंने आपको उस टाइम में बताया था सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, जब डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम डिफाइंड सेग्रीगेशन, यानी कि जो, जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, ट्रैवल का अगर कोई डेटा है तो ट्रैवल वाले पार्ट में चला जाएगा। एजुकेशन संबंधित कोई डेटा है तो वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई डेटा है, मतलब अलग अलग सेट्स के लिए अलग अलग डेटा का यहाँ पे हम सुपरवाइज लर्निंग उसे हम कहते हैं। विच एआई स्ट्रेटेजी, कौन सी एआई स्ट्रेटेजी यूज होती है न्यूरल नेटवर्क में न्यूमरस लेयर में, ताकि पीपल की तरह ये मिमिक कर पाए कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो लर्न करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये सिंपली आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीप लर्निंग। आपने सुना होगा आजकल डीप डीप सीक भी आ रखा है आजकल एआई, है ना, जो आपका चाइना का है। तो डीप फेक भी आपने सुना होगा आजकल। तो जैसे कोई मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, मोदी जी को यहाँ पे गाना गाते हुए आपने देखे होंगे बहुत सारी वीडियो, मोदी जी ने थोड़ा ना गाना गाया, वो उनका फेस को इस्तेमाल कर कर उनकी तरह मिमिक करते हुए उनकी तरह कोई बंदा कह रहा है, तो वो होता है डीप फेक। आज की डेट में आपने डीप फेक भी सुना होगा ना, किसी लड़की की फोटो इमेज उस लड़की उसमें लगा दो और वो बिल्कुल उसी की तरह एक्ट करेगी, इसकी आवाज भी इसको सुना दो तो बिल्कुल बोलेगा भी उसी की तरह, वो तो होता है डीप लर्निंग। व्हाट डज एआई एथिक्स मींस व्हेन यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप एआई एथिक्स का इस्तेमाल करते हो उसका मतलब क्या है। एआई एथिक्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज को सही तरीके से करोगे, एथिकल कंसिडरेशन होगा, गाइडलाइंस होंगी एआई डेवलपमेंट के लिए। एआई का इस्तेमाल आप इतना ही मत कर दो कि मानव सभ्यता को ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, मानव जो सभ्यता है हमारी, अगर उसको ही अगर आप खत्म कर दोगे तो यहाँ पे एआई बिल्कुल क्या कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा ह्यूमन सिविलाइजेशन को। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है एआई के डेवलपमेंट के लिए। तो एथिकल कंसिडरेशन है कि आप ये चीजें करोगे, ये चीजें आप नहीं करोगे। Which AI method is motivated by the laws of natural selection and the survival of the fittest? Survival of fittest का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही इस दुनिया में सर्वाइव करेगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एआई से रिलेटेड इस चीज में यहाँ पे आपसे पूछा रहा है कि वो है क्या, ठीक है। लॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, जैसे शेरनी जब बच्चे देती है, मान लो 3 बच्चे दिए हैं, एक बच्चा कमजोर है तो वो इसको मार देगी, क्योंकि उसे पता है कि उसे उसके लिए ये खतरा है, ठीक है, इसको पाल के कोई फायदा नहीं है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही होता है, जो सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल होता है उसी को ही आगे सराहा जाता है, उसी को ही सत्ता मिलती है, ठीक है। तो 17 वाले का आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक एल्गोरिथम, ठीक है। ये एआई मेथड है, ये मोटिवेटेड है किससे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से। विच फंक्शन डज एन एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोवाइड, आपका कोई भी एक सिस्टम है, आपका मोबाइल है चाहे आपका लैपटॉप है, एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है कौन सा फंक्शन, ठीक है। जो भी आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, आपको कौन सा फंक्शन करने के लिए आपको रिकमेंड करेगा, कि आपको बढ़ावा देगा कि भाई आप इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है, टू सजेस्ट पर्सनलाइज कंटेंट और प्रोडक्ट टू यूजर्स। पर्सनलाइज कंटेंट का मतलब क्या है भाई, जो व्यक्तिगत सामग्री, जैसे मुझे अगर मैं फ्लिपकार्ट में जाता हूँ, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट में भाई जो फ्लिपकार्ट का एआई है वो चेक कर लेगा कि जब जब विक्रम यहाँ पे आता है तो विक्रम को क्या चीजें पसंद है, भाई कार्स का हैंडल, कार्स की चीजें, कार्स की गियर, तो वो मुझे वो चीजें ही दिखाएगा। तो पर्सनलाइज कंटेंट यहाँ पे मेरे लिए बिल्ड किया जा रहा है एआई के द्वारा, तो यही रिकमेंड होता है। व्हाट डू यू नो बाय नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। एनएलपी का मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, ठीक है। एनएलपी में आप नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, ताकि ये आइडेंटिफाई कर पाए, क्लासिफाई कर पाए, अलग अलग कर पाए टेक्स्ट को, सच एज नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे मैंने अपना अगर नाम लिख दिया और यहाँ पे मैंने देहरादून लिख दिया, तो यहाँ पे एआई को पता कैसे चलेगा कि ये देहरादून है, जो कि एक सिटी है, और ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ये एक पर्सन है। तो ये सब चीजें सेग्रीगेट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए नेम एंटिटी रिकॉग्निशन नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग में डाली जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन लर्निंग वेयर द एल्गोरिदम looks for pattern or grouping in data even when the labeled are not explicit। मशीन लर्निंग का नाम क्या है जहां एल्गोरिदम डेटा में पैटर्न या समूह की तलाश करता है, भले ही लेबल स्पष्ट ना हो। मान लीजिए कोई डेटा आपको मिल रखा है, उसका कोई भी लेबल नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, तो पता कैसे चलेगा डेटा क्या है, कैसे है, वो सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, ये हमने उस टाइम भी करा था, ठीक है। मैंने आपको बताया सुपरवाइज डेटा क्या होता है, जिसमें लेबल्ड होता है डेटा, पता होता है कि भाई ये डेटा एजुकेशन का है, डेटा किसी कंपनी का है, सबका है, गर्ल्स का है, बॉयज का है, मैन का है, वुमेन का है। अनसुपरवाइज डेटा में आपको पता नहीं होता, अनलेबल्ड डेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ एआई, एआई का सबसेट यानी कि एआई का सब पार्ट भी आप कह सकते हो, तो कौन सा नहीं है? वर्चुअल रियलिटी। ये वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? आप वीआर ग्लास पहनोगे, आप देख लेना एक बार सर्च करके वीआर ग्लास, जैसे आप इसको पहनोगे अंदर एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन में आपको ऐसा लगेगा कि आप इसके अंदर ही हो, इस मूवी के अंदर आप चल रहे हो, ठीक है, आपको बिल्कुल 3D तरीके से यहाँ पे अच्छे से दिखाया जाएगा। तो वर्चुअल रियलिटी पर्टिकुलरली ये अभी एआई का सबसेट नहीं है, क्योंकि ये पहले ही आ चुका था एआई से, समझ में आ गया? ये एक अलग चीज है। What do you call a computer system that is capable of activities like speech recognition? आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास एक कोई मोबाइल है, स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब होता है आप उसे बोल के सर्च करते हो ना कभी कभार कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। विजुअल परसेप्शन, आपकी आईज को चेक करना, आपके आइरिस को देखना। एंड डिसीजन मेकिंग, अपने आप भी डिसीजन कर लेता है कि मुझे इस टाइम पे बंद होना है, इस टाइम पे ऑन होना है, इस टाइम पे आपको सजेस्ट करना है। विच जर्नली नीड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो पर्टिकुलरली एक इंसान के तरह ही ये सोच सकता है, इंसान के बुद्धि के अनुसार ही काम कर सकता है। तो इस कंप्यूटर सिस्टम को आप क्या बोलोगे? यहाँ पे ये बोल रहे हैं तो ये आप बोलोगे न्यूरल नेटवर्क, आप इस सिस्टम को बोलोगे। विच एआई स्ट्रेटेजी मैक्सिमाइज अ पे ऑफ इन एन अनसर्टेन एनवायरमेंट व्हेन मेकिंग डिसीजन? कौन सी एआई रणनीति निर्णय होता है लेते समय अनिश्चित वातावरण में अधिकतम लाभ प्रदान करती है? ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग एआई एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन? अगर आपको कोई भी ऐप बनाना है जो कि एआई से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, तो आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पाइथन। अगर आपको सिंबॉलिक करना है तो आप लिस्प का इस्तेमाल करोगे। सिंबॉलिक रिकॉग्निशन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, पहले ऊपर भी एक क्वेश्चन था, तो वहां पे आप लिस्प लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना चाहते हो किसी एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो कि एआई से रिलेटेड है, तो आप पाइथन का यूज करोगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन मॉड्यूल और फ्रेमवर्क फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? एनएलपी के अंतर्गत ये पाइथन का मॉड्यूल या फिर पाइथन का फ्रेमवर्क नहीं है। यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं है? टेंसरफ्लो, ठीक है। कौन कौन से भाई? एनएलटी के नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, स्पेसी, जेनिज्म है, ओके। बहुत सारी चीजें भी इसके अंतर्गत और भी आती हैं, ओके। वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूंगा और इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, ओके। ये जो क्वेश्चंस है ये 25 क्वेश्चन प्लस 25 मोर क्वेश्चंस, आपको इसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। वो उसका लिंक भी नीचे है, जाके आप अटेंड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप को डाउनलोड कर लेना तभी आपको सॉल्यूशन दिखेगा। कोर्स का लिंक भी नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।